हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फिर से हम आ गए हैं लेकर के कुछ खास आप लोग के लिए। वही सब चल रहा था जो हमारा लेसन और पोएट्री जो पढ़ा रहे थे, वो प्रोज और पोएट्री चैप्टर में जो हम लोग अभी पोएट्री पढ़ रहे हैं ना। तो आइए हम लेके चलते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ चैनल जेड इंग्लिश क्लासेस में। एकदम बिल्कुल, अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेसन मेकावेडी द मास्टर्स कैट, उसके बारे में और उसकी चर्चा करेंगे। उसमें जो राइटर है हमारा टीएस इलियट, उस टीएस इलियट की पूरी लाइफ हम देखेंगे आज। और इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, उम्मीद करते हैं कि साहब आप लोगों ने देखा हुआ है और बहुत कुछ सीखे हैं आप लोग। इसके पहले मैंने फर्स्ट लेसन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगभग ऑलमोस्टली बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको वहां लिंक मिल जाएगा सभी पोएम्स के, उसके जीवनी के बारे में, जो राइटर है उनके लाइफ के बारे में बता दिया मैंने, पोएट के बारे में। और दूसरी बात कि उसमें कविता जो उसका समराइज मैंने कर दिया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जा करके वहां से क्लिक करें और आसानी से सभी चैप्टर्स को वन बाय वन आप देख सकते हैं। और अच्छे से बहुत सारी चीज लिटरेचर में जहां आपको कंफ्यूजन होगा 12th क्लास में, उसमें आपको कोई पोएट्री भी चल रहा है सेशन, पोएट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से पढ़ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं सबसे बेहतर और जबरदस्त, इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर, जिसका नाम है मेकावेडी द मास्टर्स कैट। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज टीएस इलियट के लाइफ। तो आइए लेके चलते हैं टीएस इलियट के लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ कैसी रहा और उन्होंने क्या किया अपने जीवन के काल में। ठीक है, आइए लेके चलते हैं मास्टर्स कैट की तरफ। तो चैप्टर का नाम है मेकावेडी द मास्टर्स कैट। इस कविता में बड़ी सुंदर एक कैट के बारे में वर्णन की गई है, जो एक मॉक हीरोइक पोएम है। एक इसमें थोड़ा हास्य भी है और किसी पर कमेंट भी किया गया है ना। तो बड़ी सुंदर कविता है, जिसे समराइज मैं नेक्स्ट डे करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आज मैं इनका लाइव देख रहा हूँ तो टीएस इलियट का जीवनी क्या रहा है। ठीक है ना। तो आइए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ चर्चा करते हैं कि टीएस इलियट का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था कब, 26 दिसंबर 1888 है ना। एंड 26 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। एंड डाइड 4 यानी जनवरी 1965, यानी इनके डेथ जो हुई 4 जनवरी 1965 को हो गई। और ये क्या थे, तो ये याद रखना आप, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन 20th सेंचुरी। ये याद रखना किस सेंचुरी के कवि थे, बिल्कुल ये 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक थे। यानी कवि हैं और 20वीं शताब्दी में बहुत सारे कवि आए, उसमें से टीएस इलियट का एक नाम अलग आता है। और टीएस इलियट 20th सेंचुरी के महान कवियों में से एक आते हैं। इसीलिए आप जेडी क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाता है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल आप बता देना क्या है, यस 20th सेंचुरी, राइट। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1948। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज इनको दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी जो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था बाबू, यस सही आपने देखा, 1948 में, 1948 में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, यस लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में टीएस इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्हें कुछ कृतियां हैं, यहाँ पे वर्क्स हैं। फर्स्ट, ये काफी फेमस वर्क्स है इनका, द वेस्टलैंड और एस वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स। ये इनके 3 वहां वर्क्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से द वेस्टलैंड ये काफी कई बार आया हुआ है, वेस्टलैंड काफी बार पूछा हुआ है और इसको याद है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार ये पूछा हुआ है। इसीलिए इन सभी वर्क्स कृतियों को आप याद रखना, क्योंकि कृतियों सेक्शन में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनकी कृति है, किनकी लिखी हुई है ना, ये आप याद रखना। ये किस प्रकार कविता है, तो मैंने आपको यहाँ ऐड कर दिया, इट इज मॉक हीरोइक। ये भी आप याद रखना, मॉक हीरोइक पोएम है, ये मॉक हीरोइक पोएम है। किस प्रकार कविता है, तो मॉक हीरोइक पोएम है। मॉक हीरोइक पोएम का मतलब क्या होता है, मॉक का मतलब एक तरह से किसी को कमेंट किया गया, किसी को मजाक उड़ाया गया, या किसी को बेस मान करके। जैसे कैट है, इसमें मास्टर्स कैट के बारे में वर्णन की गई है। एक बिल्ली है जिसके बारे में चर्चा की जाती है कि वो किस प्रकार बिहेव करता है, इस चैप्टर में दिखाया गया है। मतलब उसको एक तरह से मान करके किसी और पर कमेंट किया गया है, जिसको मॉक हीरोइक यानी कि मॉक हीरोइक कविता कहा जाता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी याद रखना। ये कभी कभी आया हुआ है कि जो मास्टर्स कैट है किस प्रकार का पोएम है, तो आप बताना मॉक हीरोइक पोएम है ना। मैं कल समराइज करूंगा, इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा।
टीएस इलियट का अगर फुल फॉर्म पूरा मतलब फुल फॉर्म का क्या है, पूरा नाम अगर जानते हैं तो ये कहते हैं थॉमस स्ट्रीम्स इलियट। याद हो गया ना, थॉमस स्ट्रीम्स इलियट इनका पूरा नाम होगा। ही वॉज बॉर्न इन, जन्म का हुआ था पहले इनका देख लेते हैं, एसटी लुइस मिसौरी में हुआ था, यूएसए में जो पढ़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पढ़ता है, और बाद में ना ये सेटल हो गए, कहाँ पर सेटल हो गए, इंग्लैंड में। अब डाउट होता है कि सर अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो हम किसको ऐड करेंगे, कि जन्म कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन देख लेना एसटी लुइस मिसौरी, यानी ये यहाँ पे पहले तो जन्म यहीं पर हुआ है तो इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे, है ना। उसके बाद की बात आएगी तो देखा जाएगा किसमें, अगर इंग्लैंड दिया होगा तो देखा जाएगा, दोनों दिया होगा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन दोनों ऐसा नहीं सेटिंग होता, अगर होगा भी कोई बात नहीं है, जन्म कहाँ पूछ रहे हैं तो जन्म यहीं, बाद में सेटल हुआ इंग्लैंड में, तो आप इसको पहले ऑप्शन में देना, ठीक है। He was a critic and dramatist, एक बता दें आपको, ये क्रिटिक थे और नाटककार भी थे, मतलब क्रिटिक का मतलब होता है आलोचनकार, आलोचनाकार, है ना, क्रिटिक। अक्सर कवि जो हुआ करते थे पहले क्रिटिसाइज करते थे किसी न किसी ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे महान कवि है, कुछ उन्होंने लिखा है, उनके कमियों को देख करके उन कविताओं को क्रिटिक करना, कमेंट करना, आयरोनिकल वाली बातें करना, वैसे लेखक को हम लोग कहते हैं क्रिटिक, है ना। तो ये भी क्रिटिक भी थे और ड्रामाटिस्ट थे। ड्रामाटिस्ट सबको पता ही है, आपको ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, तो ये नाटककार भी थे, नाटक भी लिखा उन्होंने और क्रिटिसिज्म भी किया। तो ओवरऑल ये आपका टीएस इलियट का लाइफ रहा, जिसमें से मैंने ऐड कर दिया है, और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, अपने नोटबुक में लिखना, मैं सभी वीडियो में कहा हूँ ये बात, ये जितना चीज मैंने बताया यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना कि जस्ट ही खत्म होने वाला है, जैसे खत्म होगा पोएट्री सेक्शन, उसके बाद से मैं इसी सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, वैसे क्वेश्चन जो अक्सर मैं यहाँ आपके लाइव से, समराइज से बहुत सी चीजें बता दिया है, और जो वैसे ऑब्जेक्टिव जो अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछा हुआ है, या उम्मीद करते हैं कि 2023 में आने वाला है, तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे वीडियो के साथ, फिर से वो मिलता रहेगा आपको नया नया ऑब्जेक्टिव, और जहां आपको दिक्कत होगी बिल्कुल उसमें मदद करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए ओके बाय।